अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये वीडियो HTML5 के बारे में है, जो हिंदी में एक वीडियो है HTML5 कोडिंग सीखने के लिए। HTML है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और 5 है इसका वर्जन। ज़ीशान अहमद थंदर मेरा नाम है और मैं एक एथिकल हैकर एंड कोडर हूँ। by hobby and automobile engineer by qualification. HTML5 एक फ्रंट एंड कोडिंग लैंग्वेज है। इसका एक्सटेंशन रहता है .html या फिर .html। मीडिया टाइप है text/html, टाइप कोड टेक्स्ट। एडिटर एंड कंपाइलर, इसका नॉर्मल एडिटर नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर है या फिर ऑनलाइन कंपाइलर से भी एडिट किया जा सकता है या और कंपाइल करने के लिए ऑनलाइन ऑप्शन भी है या फिर नॉर्मल ब्राउज़र से भी इसे कंपाइल किया जा सकता है। प्रैक्टिस, कोड लिखने के बाद अगर हम ब्राउज़र पे रन करें तो ये प्रैक्टिस कर सकता है या फिर हम कोई भी कंपाइलर ओपन कर सकते हैं, जैसे कि ये W3C का कंपाइलर है। और भी अगर आप कंपाइलर ढूंढना चाहते हैं तो HTML कंपाइलर लिख के गूगल में अगर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा बहुत से, जैसे कि ट्यूटोरियल्स पॉइंट का कंपाइलर है। इसमें कोड लिखने के बाद अगर रन करें तो यहाँ पर उस कोड का प्रीव्यू दिखेगा, आउटपुट दिखेगा। यहाँ पर एक बेसिक एग्जांपल है, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं कि कैसे हम मतलब HTML एक्चुअली क्या है, थोड़ा बेसिक समझाते हैं। अगर हम कोई भी साइट लोड करें तो उसका फ्रंट एंड में हमें ऐसा दिखता है, जो UI होता है, यूज़र इंटरफेस। और बैक एंड में रहता है कि कोई फॉर्म सबमिट करे उसका प्रोसेस करने के लिए होता है या फिर डेटाबेस होता है, वो अलग चीज़ है। इसमें जो फ्रंट एंड का है, अगर व्यू पे से सोर्स करेंगे तो हमें दिखेगा कि इसमें नॉर्मली 3 कोड्स रहते हैं, 3 टाइप के कोड्स। एक है HTML, दूसरा CSS, तीसरा जावास्क्रिप्ट। HTML होता है कंटेंट को लोड करने के लिए, दूसरा CSS होता है स्टाइलिंग के लिए और जावास्क्रिप्ट होता है इंटरैक्टिव बनाने के लिए। अब यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है, बेसिक एग्जांपल। यहाँ पर भी एक बेसिक एग्जांपल है। हम अगर रन करेंगे तो ये दिखेगा। ये HTML5 का जो कोड है, पहले ऐसे डॉक टाइप HTML लिखा रहता है, फिर HTML के बाद बॉडी, हेडर, पैराग्राफ, बॉडी HTML ऐसा रहता है। दिखने में कुछ ऐसा लगता है। इसे समझने के लिए थोड़ा हम डीप में देखेंगे, आगे आगे कहेंगे तो आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। सब्र कीजिए। तब HTML में 3 चीज़ मेनली होता है। HTML एलिमेंट, टैग एंड एट्रीब्यूट्स। एलिमेंट टोटल चीज़ को कहते हैं। टैग कहते हैं ये जो एरो के अंदर होता है, उसे कहते हैं टैग। यहाँ पर 2 तरह का टैग है, एक स्टार्ट टैग और ये है एंड टैग। इन दोनों को टैग कहते हैं। और टैग के अंदर एट्रीब्यूट्स रहते हैं और यहाँ पर रहते हैं कंटेंट। टोटल को कहते हैं हम लोग एलिमेंट्स। एरोस के अंदर जो रहते हैं उसे कहते हैं टैग और टैग के अंदर जो रहते हैं उसे कहते हैं एट्रीब्यूट्स। ये मेन टैग का हिस्सा है और ये सब एट्रीब्यूट्स है जो इजिकल टू देके लिखा हुआ है। अब बेसिक हेड टैग एग्जांपल प्रैक्टिस। हेड में क्या रहता है? टाइटल, फेविकॉल एंड स्क्रिप्ट एंड मेटा।
इसे कंपाइल करने के लिए हम देखेंगे जो टाइटल रहता है वो यहाँ पर लोड होता है। के लिए हमें एक टेक्स्ट फाइल बनाना पड़ेगा जिसे हम लोग .html एक्सटेंशन से बनाना पड़ेगा। ये लिनक्स इंटरफेस है। अगर विंडोज़ में जाएंगे तो एक HTML फाइल बनाने के लिए हमें google.com को खोलने के बाद राइट क्लिक करके अगर सेव करेंगे तब भी एक HTML फाइल बन जाएगा। डेस्कटॉप में सेव करते हैं HTML ओनली करके। इसे हम लोग निशान नाम दे देते हैं। ओपन करेंगे तो ऐसे गूगल की तरह दिखेगा। लेकिन अभी हम लोग इसे एडिट करेंगे। तो हमने क्या कहा था कि एडिट करने के लिए क्या है, नोटपैड। नॉर्मल टेक्स्ट एडिट कोई भी एडिटर से एडिट हो सकता है, तो नोटपैड से हम लोग एडिट करेंगे। ओपन विथ नोटपैड। से सब कुछ रिमूव कर देते हैं। अब नॉर्मल जो होता है उसे लिखते हैं। ऐसे सेव करने के बाद अगर ओपन करेंगे, डबल क्लिक करने के बाद ओपन होगा, जो कोड का आउटपुट है दिखेगा। तो हम लोग अभी सीखेंगे क्या, टाइटल टैग। टाइटल टैग क्या है देखते हैं, चलिए। नोटपैड में एडिट करने के बाद उसे रिलोड करेंगे। इसे थोड़ा छोटा कर देते हैं। अब ये है टाइटल टैग। नॉर्मली एक HTML कोड में ऊपर डॉक टाइप HTML लिखा रहता है और HTML टैग के अंदर पूरा कोड रहता है। अभी देखते हैं टाइटल टैग में क्या रहता है। टाइटल में अगर यहाँ पर लिखा जाएगा कि जीशन टाइटल, और उसके बाद हम लोग अगर इसे सेव करेंगे Ctrl+S दबा के या फिर यहाँ पर क्लिक करके Ctrl+S, तो सेव हो जाएगा। और उसके बाद इसे रिलोड करेंगे जो जीशान.html ओपन किए थे, तो हमें दिखेगा कि टाइटल के जगह पर जीशान टाइटल जो है आ गया है। ये है। फिर से यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं या फिर इसको रिलोड कर सकते हैं। यहाँ से ओपन करने के लिए यहाँ पर आके राइट क्लिक करके ओपन कर सकते हैं या फिर डबल क्लिक करके। तो और उसके बाद आता है बॉडी। बॉडी के अंदर सब पार्ट्स रहते हैं। टाइटल और हेड में ऊपर में क्या क्या रहते हैं, टाइटल के सिवा रहता है फेबिकॉन और मेटा डेटा, जो लिंक एट्रीब्यूट से होता है। HTML फेबिकॉन। चलिए एक फेबिकॉन टैग देखते हैं। फेबिकॉन टैग ऐसे रहता है, तो लिंक टैग से यहाँ पर रेल आइकॉन, ये सब एट्रीब्यूट्स है अंदर जो है, और टाइप इमेज एक्स आइकॉन और उसका जो लिंक है इमेज का यहाँ पर रहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग करते हैं फेबिकॉन ऐड करते हैं।
ऐड करने के बाद कंट्रोल एस दबा के सेव करके इसे अगर रिलोड करेंगे तो फेविकन यहाँ पर आएगा। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने फेविकन का जो इमेज का लोकेशन है उसे चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इस लोकेशन में कोई इमेज नहीं है। हम लोग अगर गूगल का इमेज भी लेंगे तो भी चलेगा। चलिए google.com पे जाके एक कॉपी इमेज करके, या फिर फेविकन का बहुत से फेविकन ऑनलाइन मिल जाते हैं। कॉपी इमेज एड्रेस, पेस्ट, रिलोड करेंगे तो ये जो गूगल का इमेज है यहाँ पर फेविकन की जगह चला गया है। यहाँ पर फेविकन रहते, यहाँ पर टाइटल के बाद क्या है देखते हैं। उसके बाद मेटा टैग्स है। मेटा टैग्स में बहुत से एट्रीब्यूट्स आते हैं, जैसे कि कीवर्ड्स, ऑथर या फिर व्यू पोर्ट, डिस्क्रिप्शन, बहुत चीज़ आते हैं। लेकिन ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बाद में आप सीख जाएंगे धीरे धीरे अगर नॉर्मल चीज़ें सीख जाए तो। अब ये है हेडिंग। हेडिंग सीखने के लिए हम हेडिंग को प्रैक्टिस करते हैं। चलिए देखते हैं हेडिंग क्या है। इसे काट देते हैं, रन करके देखते हैं क्या आते हैं। अब हेडिंग इस तरीके से होता है। H1 हेडिंग में क्या रहता है? हेडिंग 1। कोई भी पैराग्राफ हो या फिर टॉपिक हो, उसके लिए एक हेडिंग देना पड़ता है, तो उसे H1 से लिखा जाता है। उसके नीचे जो हेडिंग आएगा उसे H2 से लिखा जाता है। हेडिंग 2। के नीचे जो आता है उसे H3 से लिखा जाता है। हेडिंग 3। अब हेडिंग 2, हेडिंग 1, हेडिंग 3 के नीचे आ सकते हैं। ऐसा कोई कुछ नहीं है कि हेडिंग 3 के नीचे नहीं आएगा। तो ये मेन हेडिंग ऐसा आता है H1 से, और सब हेडिंग H2, H3 ऐसे करके H4, H5, H6 भी होता है। और पैराग्राफ लिखने के लिए जो है P। इसमें कुछ भी पैराग्राफ लिख सकते हैं, जैसे कि अगर हम लिखे कार, कार्स आर ब्यूटीफुल, ऐसे दिखेगा। और आता है लिंक, जो ए टैग से लिखा जाता है। तो हमें कोई भी साइट खोलेंगे तो हमें लिंक दिखेगा। जैसे कि ये एक लिंक है, इसमें क्लिक करेंगे तो दूसरे लिंक पे रिडायरेक्ट, दूसरे एड्रेस में चला जाएगा, रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो इस लिंक को कैसे कोड करें, तो इसको कोड करने के लिए ये रहा लिंक का टैग। ये टैग यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, और लिंक का नाम जो होगा वो यहाँ पर होगा, लिंक 1। और इसका एट्रीब्यूट रहेगा href, मतलब कौन से लिंक में जाएगा। href इक्वल टू यहाँ पर लिखा जाएगा। रन करेंगे तो देखेंगे ये लिंक क्रिएट हो गया, लेकिन लिंक कोई लिंक नहीं दिया गया, इसलिए इसी लिंक पे लोड होगा। अगर लिंक देंगे जैसे कि google.com,
तो ये google.com पे चला जाएगा क्लिक करने के बाद। ये रहा लिंक। अब आता है इमेज। तो हम कोई भी साइट खोलेंगे तो हमें बहुत सारी इमेज दिखेगा, जैसे कि ये ऐसा इमेज दिखाएगा। इसे लोड करने के लिए हम यूज़ करते हैं इमेज टैग। IMG इमेज का एक SRC एट्रीब्यूट होता है जिससे उस इमेज का लिंक डाला जाता है। जैसे कि हम अगर गूगल का इमेज यहाँ पर डालेंगे, इसे कॉपी करना पड़ेगा, कॉपी इमेज लिंक। पेस्ट करने के बाद अगर रन करेंगे तो यहाँ पर गूगल का इमेज दिखेगा। ये वाइट में है तो ये नहीं दिख रहा है, तो दूसरा देखते हैं। सपोज ये ट्विटर का इमेज ले लेते हैं, इसका कॉपी इमेज लिंक करके लिंक डालेंगे SRC में, तो ये दिखेगा यहाँ पर। के ऊपर माउस आने पे कुछ लिखा नहीं आ रहा है, तो अगर दिखाना चाहते हैं तो टाइटल एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं। निशान अब दिख रहा है, अगर माउस के ऊपर लाएंगे तो निशान दिखेगा हमें। और इसका विड्थ अगर घटाना चाहते हैं, बहुत बड़ा हो गया है, विड्थ इज इक्वल टू 50 पिक्सल, जो पिक्सल में काउंट किया जाता है, छोटा हो गया। हाइट भी ऐसे ही कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऐसे हम लोग इमेज एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हैं। या फिर अगर इमेज लोड ना हो पाए तो क्या दिखना चाहिए, नेटवर्क के वजह से या फिर कुछ दूसरी वजह से, तो ऑल्टर जो है इसके लिए होता है। यहाँ पर नॉर्मली लोड नहीं होगा तो कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन दिखाना चाहिए, इसलिए इमेज वन अगर यहाँ पर लिखेंगे ऑल्टर में तो इमेज लोड नहीं होगा तो इमेज वन दिखेगा, और लोड होगा तो इमेज दिखेगा। जैसे कि अब लोड हो रहा है रन करने के बाद, तो इमेज दिख रहा है। तो ये सब एट्रीब्यूट्स है इमेज टैग के अंदर, जिसका फंक्शन है। और एक चीज़ है कि आपको देखने को मिलेगा इस टैग में, ये टैग स्टार्ट हो रहा है, एंड नहीं हो रहा है, क्योंकि इसे एंड करने का ज़रूरत नहीं है। तो ये स्टार्ट टैग ही है जिसके अंदर सब एट्रीब्यूट डालने से कंटेंट लोड हो रहा है। अब कमेंट्स भी देख लेते हैं, एक कमेंट्स टैग क्या है। अगर हम लोग कुछ नोट लिखना चाहते हैं कोडिंग के अंदर, कोड्स के अंदर, तो हम लोग कमेंट टैग यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर कमेंट टैग ऐसे होते हैं, इसके अंदर जो भी लिखेगा वो कुछ भी इफेक्ट नहीं डालेगा। जैसे कि कमेंट्स, कुछ नहीं होगा इससे। ये सिर्फ हम जब कोड करेंगे, अगर कुछ नोट्स हो यहाँ पर दिखेगा। कोड्स में दिखेगा, जो सोर्स कोड में ही रहेगा, लेकिन फ्रंट-एंड में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा यूआई में। अब टेबल टैग क्या है देखते हैं। बेसिक टेबल टैग एग्जाम्पल टू प्रैक्टिस। तो टेबल है, हम लोग को बहुत सी साइड में टेबल दिखेगा, तो वही है टेबल टैग। देखिए, टेबल बनाने के लिए ये टेबल टैग यूज़ किया जाता है। अगर रन करेंगे तो हमें टेबल दिखेगा, लेकिन उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, टेबल रो और टेबल हेडर एंड टेबल सेल्स। टेबल रो बनाना पड़ेगा, और एक रो नहीं रहता तो कई सारे रो रहते हैं, तो बनाते हैं कई सारे रो।
और रहता है टेबल हेडर। हेडिंग में क्या क्या होगा? हेड 1, हेड 2। एक टेबल बना है जिसका 2 हेडर है। तो सिर्फ हेडर रहने से नहीं होगा। हेड 1 में अगर मैंगो लिखेगा, अब ये रन करने के बाद टेबल के अंदर शो नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये टेबल सेल्स टैग के अंदर नहीं है। अगर टेबल सेल टैग के अंदर देंगे तो ये यहाँ पर दिखेगा। मैंगो। लीची। 5 पीस। मैंगो कितना पीस? 100। बनाना। बनाना 5 kg। तो हमें यहाँ पर टेबल कैसे बनाते हैं हम लोगों ने देखा। और भी हेडर ऐड करने चाहेंगे तो ऐसे ऐड कर सकते हैं। हेड 3। बीच में अगर गैप देना चाहेंगे तब भी दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 3 हेडर है, यहाँ पर एक गैप हो गया क्योंकि इस टी टैग के अंदर कुछ नहीं दिया गया है, वो ब्लैंक रखा गया है। तो ऐसे टेबल बनते हैं। टेबल के कुछ और भी टैग्स होते हैं जैसे कि टी हेड और टी फुटर, ऐसे बहुत कुछ होता है। तो उसे आप डिटेल्स में जानेंगे तो सीख सकते हैं। और ये जो बेसिक 4 टैग से इससे आप टेबल इजीली बना सकते हैं। और उसके बाद टेबल के बाद आता है फॉर्म। तो हमें बहुत से वेबसाइट में फॉर्म देखे दिखेगा। तो फॉर्म कैसे बनाते हैं? फॉर्म ऐसे बनाते हैं। फॉर्म टैग को लिखने के बाद फॉर्म बनाते हैं। एक फॉर्म के अंदर बहुत से इनपुट फील्ड्स होते हैं। इनपुट जैसे कि किसी क्रिएट कॉन्टैक्ट या फिर साइन अप में अगर देखेंगे तो ऐसे होते हैं। नेम के बाद आता है डेट ऑफ बर्थ या फिर फ़ोन नंबर आता है। के बाद पासवर्ड के बाद आता है सबमिट। या फिर सबमिट के बाद रिसेट भी आता है। तो ये थोड़ा हेजी दिख रहा है इसलिए हम लोग बी आर टैग यूज़ करेंगे। बी आर टैग से क्या होता है, नेक्स्ट लाइन हो जाता है। बी आर बी आर ये जो इनपुट टैग या फिर बी आर टैग जो भी दिख रहा है, देखिए ये स्टार्टिंग शुरू हो रहा है लेकिन ख़त्म नहीं हो रहा है। जैसे कि फॉर्म टैग यहाँ पर शुरू हो रहा है, यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, लेकिन इनपुट टैग को ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है तो इसलिए नहीं हो रहा है। अब बी आर देने के बाद अगर रन करेंगे तो दिखेगा कि सब अलग लाइन हो गया है। अगर हम लोग इसे टेबल के अंदर करते तो ऐसे लाइन बाय लाइन दिखता। पहले हम लोग
देखते हैं एक इनपुट फील्ड में क्या क्या होता है, टाइप, आईडी और नेम, और वैल्यू भी होता है टाइप। देखिए एट्रीब्यूट अगर टाइप है, इसमें नेम में क्या टाइप यूज किया जाता है, टेक्स्ट, और आईडी इसका रहेगा नेम, और नेम भी रहेगा नेम। तो ये यहाँ पर लोड हो गया। यहाँ पर हम लोग नेम लिख सकते हैं। उसके बाद आता है फ़ोन नंबर। जो फ़ोन नंबर जो होगा वो नंबर होगा, तो टाइप में हम लोग लिखेंगे नंबर। आईडी रहेगा नंबर, या फिर फ़ोन भी लिख सकते हैं, नेम रहेगा फ़ोन। हो गया, तो यहाँ पर हम लोग नंबर लिखेंगे। उसके बाद आता है पासवर्ड। जैसे कि टाइप रहता है पासवर्ड, आईडी, पास, नेम भी हम लोग पास रखते हैं। तो पासवर्ड जो होगा, तो अब यहाँ पर कुछ लिखेंगे तो वो नहीं शो होगा, इसलिए ये पासवर्ड टाइप यूज़ किया जाता है। उसके बाद आता है सबमिट बटन। तो ये इसका टाइप रहेगा सबमिट, आईडी सबमिट, नेम सबमिट। ये बटन हो गया सबमिट क्वेरी। हम लोग अगर सबमिट क्वेरी नहीं दिखाना चाहते हैं तो हम लोग लिखेंगे वैल्यू एट्रीब्यूट, वैल्यू इज इक्वल टू सबमिट। तो ऐसे दिखेगा। या फिर लिखेंगे क्रिएट अकाउंट, तो ऐसे दिखेगा। या फिर लिखेंगे साइन अप, तो ऐसे दिखेगा। अब रीसेट बटन कैसे होता है? रीसेट बटन भी एक बटन होता है। अगर कुछ लिखेंगे और रीसेट बटन को प्रेस करेंगे तो फॉर्म रीसेट हो जाएगा। और और एक होता है कि वैल्यू के सिवा और एक होता है जो होता है प्लेस होल्डर। जैसे कि यहाँ पर नेम का प्लेस होल्डर अगर समथिंग ऐसे रखे तो ईजी अल बिरूनी, यहाँ पर दिखेगा दैट इज ईजी अल बिरूनी। अगर यहाँ पर लिखेंगे कोई भी फ़ोन नंबर तो यहाँ पर दिखेगा। पासवर्ड एट्रीब्यूट्स ये है। प्लेस होल्डर इस एट्रीब्यूट से जो ऐसे हेजी मतलब एक एग्जांपल दिखता है। अगर लिखेंगे समथिंग 1 2 या फिर 9051222222 सेशन के लिए प्लेस होल्डर, पासवर्ड यार, ऐसे दिखेगा। ये सब सजेशन के लिए है प्लेस होल्डर। और अगर हम लोग पहले से प्रीसेट वैल्यू रखना चाहते हैं, जैसे कि अगर वैल्यू रखना है कि नेम रहेगा जिशान, तो हम लोग
वैल्यू एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं। और इनपुट टाइप और भी होते हैं, जैसे कि इनपुट टाइप रेडियो बटन्स ऐसे दिखेगा। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2। इसका वैल्यू हम लोग वैल्यू एट्रीब्यूट से सेट कर सकते हैं, जिसमें वैल्यू ऑप्शन के अंदर ही रहेगा। रेडियो बटन्स इन HTML। चलिए एग्जांपल देखते हैं। रेडियो बटन कुछ इस तरीके से होता है। इनपुट टाइप रेडियो, और उसके बाद आता है लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड लिस्ट आइटम। चलिए देखते हैं ऑर्डर लिस्ट क्या है। OL OL लिस्ट में क्या क्या है वो LI टैग के अंदर दिखेगा, तो लिस्ट टैग है। इस लिस्ट में हम लोग शायद 3-4 लाइन रख सकते हैं। लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4। रन करेंगे तो ऐसे दिखेगा 1 2 3 4। अगर अनऑर्डर्ड करेंगे तो ये नंबर्स नहीं दिखेगा, ऐसे बुलेट्स दिखेगा। और अगर डिस्क्रिप्शन लिस्ट करेंगे तो उसमें टर्म्स DT और डिस्क्रिप्शन DD में रहेगा। DL डिस्क्रिप्शन लिस्ट, DT में रहेगा टर्म, और डिस्क्रिप्शन रहेगा DD में। साइकिल, टू व्हील। ये लिस्ट कुछ ऐसे दिखेगा, और अनऑर्डर्ड लिस्ट ऐसे दिखेगा, और ऑर्डर लिस्ट दिखेगा नंबर्स के साथ। इसके बाद आता है मीडिया। मीडिया में हम लोग वीडियो, ऑडियो और आई फ्रेम टैग यूज़ कर सकते हैं। जब वीडियो टैग यूज़ करेंगे वीडियो के लिंक के लिए, हम लोग src एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं। src इज इक्वल टू उस वीडियो का लिंक, तो वीडियो लोड हो जाएगा। अभी कोई वीडियो नहीं है इसलिए हम लोग लोड नहीं कर रहे हैं। और एक होता है आई फ्रेम टैग। आई फ्रेम के अंदर हम लोग कोई साइट को भी लोड कर सकते हैं। आई फ्रेम, जैसे कि W3 स्कूल्स। देखिए ये आई फ्रेम में इसके अंदर एक साइट को लोड कर दे, या फिर कोई यूट्यूब वीडियो, से भी हम लोग इस आई फ्रेम टैग से फ्रेम करके हमारे वेबसाइट के अंदर दिखा सकते हैं। और एक रहता है ऑडियो टैग।
जिससे हम लोग कोई MP3 या फिर कोई भी ऑडियो फॉर्मेट में हम लोग प्ले कर सकते हैं, अगर वो हमारे ब्राउज़र में सपोर्टेड हो तो। ये है w3schools.com, जहाँ पर हम लोग HTML के सारे टेक्स्ट के डिटेल्स पा सकते हैं। इसके लिए हमें गूगल में w3.schools लिख के HTML लिखना पड़ेगा, तो हमें लिंक मिल जाएगा। ओपन करेंगे तो पूरा HTML का ट्यूटोरियल दिखेगा। हम लोग ट्यूटोरियल्स पॉइंट भी यूज़ कर सकते हैं सीखने के लिए, और रन करने के लिए हमारे पास हम लोग HTML को फाइल को सेव करके उसको नोटपैड में ओपन करके चेंज करने के बाद अगर ओपन करेंगे गूगल क्रोम ब्राउज़र या फिर फायरफॉक्स ब्राउज़र में, तो हमें वो HTML कोड रन होता हुआ दिखेगा। चलिए फिर एक बार क्या क्या सीखा है रिव्यू कर लेते हैं। ये HTML एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। इसमें फाइल एक्सटेंशन .htm या फिर HTML होता है। PHP पेज में भी HTML लोड होते हैं, और दूसरे कुछ एक्सटेंशन भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन इसका नॉर्मल एक्सटेंशन है HTML या फिर HTML। कोई भी एक्सटेंशन के साथ अगर नॉर्मल टेक्स्ट HTML मीडिया टाइप हो तो उसे हम लोग लोड करेंगे ब्राउज़र पे, तो ये कोड कंपाइल हो जाएगा। के बाद एडिटर एंड कंपाइलर सीखा था कि एडिटर नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर होता है, नोटपैड या फिर एटम या फिर कुछ भी हो आपके पास जो नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर हो उससे आप एडिट कर सकते हैं। कंपाइलर होता है नॉर्मल ब्राउज़र या फिर इस W3C का या फिर ट्यूटोरियल्स पॉइंट का, बहुत से वेबसाइट में भी हो सकता है कि ऑनलाइन कंपाइलर्स अवेलेबल। आप नॉर्मल ब्राउज़र से इसे रन भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने किया है। डबल क्लिक करके रन करेंगे तो ये नॉर्मल ब्राउज़र पे ओपन हो रहा है। और उसके बाद आता है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस नॉर्मल वो ब्राउज़र में से प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर किसी भी साइट को ओपन करने के बाद राइट क्लिक करके व्यू सोर्स कोड करेंगे तो हमें व्यू पेज सोर्स करेंगे तो हमें उसका कोड दिखेगा। यहाँ पर देखिए कि डॉक टाइप HTML में जो एट्रीब्यूट दिया गया है, कौन से लैंग्वेज है उसका एट्रीब्यूट दिया गया है। हेड टैग के अंदर टाइटल मेटा टैग्स भी है, या फिर यहाँ पर स्क्रिप्ट जो है जावा स्क्रिप्ट टैग के अंदर जावा स्क्रिप्ट लोड किया गया है। अब स्क्रिप्ट टैग के अंदर दूसरे लिंक से भी जावा स्क्रिप्ट लोड किया जा सकता है। जावा स्क्रिप्ट हम दूसरे वीडियो में सीखेंगे। और यहाँ पर आते हैं और क्या क्या है। ये देखिए ये टैग किस लिए यूज होता है, लिंक के लिए। डिवीजन टैग भी बहुत यूज होता है। के अंदर नॉर्मल कंटेंट्स जो टेक्स्ट नॉर्मली लोड किया जाता है। यहाँ पर देखिए H3 हेडर 3 टैग है, और ये क्लास टैग, जो क्लास टैग नॉर्मली यूज़ किया जाता है किसी भी टेक्स्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए। इस आइडेंटिफिकेशन से हम लोग इसका स्टाइल को CSS फाइल से मैनेज कर पाएंगे। जब CSS सीखेंगे तो हम इस क्लास टैग को भी समझ पाएंगे। यहाँ पर हम लोगों को दिखेगा कि ये जो है इमेज लिंक एट्रीब्यूट या फिर हाइपर लिंक एट्रीब्यूट के लिए यहाँ पर href यूज़ किया जा रहा है टैग के साथ। ये स्टार्ट टैग है और ये एंड टैग, और जो सामने दिखेगा वो है इस दोनों टैग के बीच जो लिखा जाएगा वो UI में दिखेगा। उसके बाद आखिर में देखिए यहाँ पर बॉडी और HTML टैग खत्म हो रहा है। हम लोगों ने बेसिक को देखा है कि HTML में टैग्स एलिमेंट्स एट्रीब्यूट्स क्या है, और कुछ टैग्स के बारे में हम लोगों ने जाना भी है। और इसे सीखने के लिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर
कोई प्रोजेक्ट खुद से बना भी सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जज़ाकल्लाहु खैरन।